अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़्रॉक। तो आज की जो वीडियो है वो है अनरखा फ़्रॉक पर, जिसकी कटिंग भी मैं करके दिखाऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी। तो सबसे पहले मैंने इस फैब्रिक को यहाँ पर डबल कर लिए, प्रेस कर लिया और इसको ऐसे मैंने डबल रखा हुआ है। मेरी फ़्रॉक की टोटल लंबाई होगी वो 36 होगी। तो 36 में से अब मैंने जो फ्रॉक ऊपर वाली पेटी और नीचे वाला जो घेर है वो दोनों निकालूंगी। तो इसमें से 13 इंच मैं इसकी पेटी निकालूंगी और उसके बाद देखूंगी कि ये पीछे कितना रह गया। तो पीछे हमारे पास आता है 23। तो 23 हमें चाहिए इसकी लंबाई। तो नीचे फ्रॉक की जो मुझे लंबाई चाहिए थी वो 23 चाहिए थी। 3 जो है मैंने एक्स्ट्रा रखा है नीचे फोल्ड करने के लिए और ऊपर सिलाई लगाने के लिए। तो 26 रखा है मैंने। अब मैं इसे डबल कर लेती हूँ। ये इसकी लंबाई हो गई 26। अब हम इसकी खुलाई देख लेंगे कि हमें फ्रॉक की कितनी खुलाई चाहिए। तो मेरा जो फ्रॉक है उसे मैं चुन्नट डालूँगी, चुन्नट वाला फ्रॉक बनाऊँगी। तो इस जो फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 17.5 है। तो 17.5 के हिसाब से इसकी जो खुलाई बन रही है वो 35 बन रही है। तो 35 के साथ ही मैं बनाऊँगी। मैं इसको कट नहीं करूँगी और ना ही मैं इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। तो ये 35 इस काफ़ी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रॉक का नीचे वाला घेर है वो कंप्लीट कर लिया। मैंने इसे दोनों साइडों से कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसे बंद कर दूँगी। तो अब मुझे इसकी पेटी चाहिए। तो इसके लिए हमने रखा था 13। तो अब मैं रख रही हूँ 14। ये हमारा सीम अलाउंस होगा, बल्कि 14.5। तो 14.5 पे मैंने निशान लगाया। इस फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे। अब मैं इसकी बैक साइड निकाल रही हूँ, फ्रंट साइड अभी हम बाद में निकालेंगे। तो इसकी 14.5 मैंने लेंथ रखी है और मुझे चेस्ट चाहिए 19। तो 19 हमारी चेस्ट होगी, सबसे वाइडेस्ट पार्ट हमारा है इसमें। तो उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिए दोनों साइडों पे सीम अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 इंच लिया है एक्स्ट्रा। तो 22 पे मैं इसे कट करूँगी। पहले अगर आप निशान लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। 22 पे मैं इसे बना रही हूँ। तो ये वाला पीस मैं निकाल लूँगी। तो अब इसके साथ मैं इसकी फ्रंट साइड निकालूंगी। फ्रंट साइड निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, क्योंकि हम अनरखा स्टाइल में बना रहे हैं। तो हमें ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट के ऊपर आएगा। तो मैं ऑलमोस्ट 7 इंच
एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। और इसकी जो लंबाई होगी वो सेम ही होगी 14.5। तो यहाँ पर मैं 14.5 पे सारे निशान लगा दूँगी। जो कंप्लीट कपड़ा लिया है वो है 28.5। तो 28.5 पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रंट साइड निकाल ली है। ये मेरी फ्रंट साइड है और ये मेरी बैक साइड है। बैक साइड फ्रंट साइड से 7 इंच कम है। तो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है ये देख लेते हैं। तो ये मेरी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो कमर है वो 17 है। तो 17 के बाद मैं देखूंगी कि मुझे जो अनरखा स्टाइल है वी शेप में वो कहाँ पर आएगा। 17 हमारी चेस्ट है और चेस्ट का जो हाफ है वो 9.5 है। तो 9.5 से हम इसका गले को देखेंगे कि हमें गला कितना चाहिए। और ये हमारे पास बन रहा है 1 2 3। तो 3 इंच के साथ हम गले को बनाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है। तो 3 इंच के साथ हम इसका नेक डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले नेक का निशान लगा लेंगे एक साइड पे। ये हमने नेक का डिज़ाइन लगा लिया और इसकी दूसरी साइड पे कि ये निशान अब हमें कहाँ तक चाहिए। तो पहले इस फैब्रिक को आपने ऐसे डबल कर लेना। इसके दोनों साइडों पे फैब्रिक होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी कमर देखेंगे कि कमर हमें चाहिए 17। तो 17 का हाफ क्या होगा 8.5। तो ये हमारी कमर है जो कि यहाँ पर ही बनेगी। अब वहाँ से हम कितना ये इस साइड पे जाना चाहते हैं। तो मैं 3 इंच ऑलमोस्ट यहाँ पर रखूँगी। तो ये मेरा दूसरा निशान हो गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों निशान लगा लिए। ये हमारी कमर का निशान है और ये गले का। तो अब हम इसे इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो अब इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो अब इस फैब्रिक को मैं इसके ऊपर रखूँगी कुछ इस तरह। और यहाँ पर हम पाइपिंग देकर इसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइडों का सीम अलाउंस रख दिया है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का। तो ये कुछ इस तरह से बना है। अब इस हिस्से को ये जो हमारी फ्रंट साइड है अब ये हमारा मिड है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आपने ऊपर चले जाना। अब इस पार्ट को मैं बहुत ही ध्यान के साथ डबल कर लूँगी।
तो सबसे पहले हमें तीरा चाहिए और तीरा चाहिए हमें 13, तो हम 7 पे निशान लगा लेंगे। और 7 ही हम नीचे जाएंगे, 7 तक। इस तरह हमने बॉक्स बना लिए और उसके बाद हम चेस्ट देखेंगे, वो हमें चाहिए 19। तो 19 चेस्ट के लिए हमें चाहिए 9.5। तो 9.5 पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिए। उसके बाद हम कमर देखेंगे, कमर हम रखेंगे 6 पर। तो कमर हमारी होगी 17। तो 17 का हाफ क्या होगा, 8.5। तो ये हमारी कमर है। तो इन्हें आपस में मिला लेंगे। और इसके अंदर हम राउंड शेप बना देंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसे गले के ऊपर तक ले जाएंगे। तो अब हम फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी अब कंप्लीट है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने बाजू के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसे मैंने 4 टाइम कर लिया। तो इसकी जो लंबाई है वो हमें 20 चाहिए। यहाँ से सीम अलाउंस रखेंगे और ऊपर से सीम अलाउंस रखेंगे, तो ये हमारे पास 20 बाजू कंप्लीट है। तो इसकी ये हमारे पास लेंथ है और इसका जो शोल्डर है वो हमें चाहिए 7.5। तो शोल्डर भी इसके अंदर बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर को देखेंगे। तो शोल्डर की जो कटिंग है वो इस तरह है कि 2.5 पे मैं एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर जाऊंगी, ऑलमोस्ट 1.5, और इसे फिर राउंड करते हुए ऊपर ले जाएंगे। तो मैं अपनी जो बाजू की कटिंग है वो ऐसे करती हूँ। उसके बाद हम इस नीचे देखेंगे कि हमें आगे से कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे जो तैयार है वो 6 चाहिए और यहाँ पर मैं 7 रख लेती हूँ। तो 7 पे मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस 7 को मैं इसके साथ मिलाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमारे पास तीनों जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये इसके बाजू हैं, ये इसकी बॉडी है और ये इसका नीचे वाला हिस्सा है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे स्टिच होगा। तो अब हमने इसकी सिलाई शुरू कर दी है। तो ये नीचे वाला पार्ट है और ये उसके ऊपर वाला। तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम नीचे वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे, मैच कर लेंगे, और जो अंदर आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो मैं इसे सेट कर रही हूँ और आपने भी इसे अच्छी तरह सेट कर लेना है, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर शोल्डर और बाकी सब भी चेस्ट के ऊपर चेस्ट आनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर रही हूँ आपके सामने, और ये हमारा जो नेक है वो है, ये इस तरह बनेगा।
इसके बाद हम इसे पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि ये वी शेप है तो इस पे हम पाइपिंग लगा के इसे स्टिच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वी शेप में ऑटोमेटिकली बन गया है। पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल फुट लगा लिया। तो अब मैं पाइपिंग लगाने लगी हूँ। पाइपिंग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आसानी के साथ लगा लेंगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग रख ली है और साथ साथ मैं इसे सेट करते हुए सिलाई लगाती जाऊँगी। पाइपिंग लगाने के बाद मैंने इसे प्रेस कर लिया है और एक दूसरे के ऊपर रख के मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि ये हिले ना। तो यहाँ पर आप पिन्स लगा लीजिएगा ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। तो पिन्स मेरी लग गई हैं, तो अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद मैं नीचे वाले घेर को देखूँगी। तो इसे सबसे पहले मैंने ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगा ली है। इससे सिलाई लगाने के बाद मैं इसमें से धागा जो है वो खींचूँगी और फिर ऑटोमेटिकली चुन्नट्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक सिलाई लगा ली है, तो उसकी बैक साइड पे मैं इस धागे को खींचूँगी तो ये इस तरह चुन्नट्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो आप दोनों साइडों से इन धागे को खींच लीजिएगा और फिर इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ तक इसे चुन्नट डाल दीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस वाले जो पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के साथ मैच करूँगी, क्योंकि जितना पार्ट मुझे नीचे ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला भी होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसके साथ मैं चुन्नट्स को मैच कर लूँगी, उतना ही फैब्रिक मुझे चाहिए। तो साइडों पे मैं बिल्कुल चुन्नट्स नहीं दूंगी जो कि अंदर की तरफ जो सिलाई में चला जाएगा। तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाऊंगी और अंदर वाले जो पार्ट पे मैंने सारी जो चुन्नट्स है वो डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी है। तो अब मैंने थोड़ा सा स्टिच किया है स्ट्रेट फैब्रिक के साथ। उसके बाद मैंने चुन्नट्स को सेट करना शुरू कर दिया और मैं इनको सिलाई लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चुन्नट्स डाल ली हैं और इसी तरह मैंने बैक साइड को भी कंप्लीट कर लिया। ये मेरी बैक साइड है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों रेडी कर लिए सेम टू सेम। तो सबसे पहले चुन्नट्स डालने के बाद हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम बाजू को रेडी करके तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे बाजू हैं और अब मैं इसके नीचे पाइपिंग लगाने लगी। तो सबसे पहले मैं इससे पाइपिंग लगाऊंगी, उसके बाद इसे प्रेस करने के बाद इस पे दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह जो मेरे बाजू हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
ये फ़्रॉक सीना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईज़ी है, आप आसानी के साथ इसे सी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है और यहाँ पर मैं इसकी सेकंड सिलाई लगा रही हूँ। सेकंड सिलाई लगाने के बाद मैं अब इनको शोल्डर के साथ जोड़ रही हूँ फ्रॉक के। तो आपने जब शोल्डर के साथ इसे लगाएंगी तो आप अपने बाजू और शोल्डर की जो गुलाई है उसको मैच कर लीजिएगा, और जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से मुझे सिलाई शुरू करनी चाहिए वहाँ से आप सिलाई शुरू करके इसे लगा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे मेरा जो बाजू है वो बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ पर मैंने बाजू लगा लिया है, तो इसी तरह मैं दूसरा बाजू भी लगा लूँगी। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पे निशान लगा लूँगी। तो चेस्ट हमारी थी 19 और इसका जो हाफ़ होगा वो 9.5 होगा। तो मिड में आपने 9.5 रखना है। तो इस तरह आपकी दोनों साइडों पे फिटिंग का निशान लग जाएगा। तो 9 यहाँ पर मैंने 19 पे निशान लगाया है, दूसरी साइड पे मैं 0 पे निशान लगाऊंगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद मैं इसकी कमर देखूंगी जो कि 17 है। तो 17 का जो हाफ होगा वो 8.5 है। तो इससे भी इसी तरह मैं निशान लगा लूँगी। तो इन दोनों निशान को आपस में आप मिला लीजिएगा। तो ये 17 पे आ रहा है। तो अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी और आपस में मिला लूँगी। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पे आप हल्का सा निशान लगा लें कि आप किस तरह से फिटिंग को नीचे तक लेकर आएंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाजू पे निशान आप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें मोहरी कितनी चाहिए। तो हमें मोहरी चाहिए 5.5। 5.5 पे हमने निशान लगा लिया और चेस्ट वाला जो पार्ट था उसे उसके साथ मिला के आपस में निशान लगा लिए। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो मैंने बाजू से स्टार्ट किया है, बाजू से स्टार्ट करते हुए मैं नीचे तक जाऊंगी और आप भी इसी तरह कीजिएगा। तो ये बहुत ही आसानी के साथ सिल रहा है, आप देख रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मोर वीडियोस आपको मिले और आप बहुत कुछ सीखें। तो यहाँ पर मैं चेस्ट पॉइंट तक आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं अब कमर पे आई हूँ और अब आहिस्ता से मैं कमर से नीचे वाले हिम जो पॉइंट है वहाँ तक आऊँगी। तो ये इस साइड पे निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगी क्योंकि ये स्ट्रेट फैब्रिक है तो आप इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं नीचे से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो 36 मेरी लंबाई थी, 36 के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर जो मेरी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद मैं बैक साइड का नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो पहले आपने इसे इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है और सीम अलाउंस रख के आपने इसको राउंड शेप में कट कर लेना। तो मैं ऑलमोस्ट 3 इंच डीप इसको कट कर रही हूँ, यहाँ ये 2.5 होगा ऑलमोस्ट। तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं एक फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो अरेब में है और इसको मैं इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाऊंगी।
तो ये सिलाई आपने बहुत ही ध्यान के साथ लगानी है और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे आप ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अगर आप खींचेंगे तो जो आपका राउंड शेप में जो गला बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। तो ऊपर वाले कपड़े को आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ढीला थोड़ा सा रख के आपने इस पे सिलाई लगानी है। तो ये जो मेरी फर्स्ट सिलाई है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी आप बहुत ध्यान से लगाइएगा, बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर। ये बहुत इससे क्या होगा कि आपका जो गला है वो बैठ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी सेकंड सिलाई भी लगा ली है। तो मेरा जो फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये इसके बाजू हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा डिज़ाइन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से कर ले।